हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, ऑन एन अप्रॉक्स आपके पास सिर्फ एक वीक रह गया है ना। तो एक सजेशन है आपको या फिर रिक्वेस्ट बोलिए कि अब कोई नया टॉपिक स्टार्ट ना करें, कोई भी चीज़ नए एंड से नहीं स्टार्ट कीजिएगा, है ना। बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब तो सिर्फ 1 वीक रह गया है, तो कोई भी नया टॉपिक आप प्लीज़ मत स्टार्ट कीजिएगा। प्लीज़ फोकस ऑन द रिविजन, नॉट टू स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक, है ना। कोई नई चीज़ पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए कि हाँ ये छूट रहा है, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, है ना। जो चली गई उसको जाने दीजिए। बस 1 वीक जो है ना, इसमें आप रिविजन कर लीजिए। जितना भी आपने अभी तक जो प्रिपरेशन किया है उसकी रिवीजन कीजिए, है ना। कि मल्टीपल रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। बार बार ये बहुत जगह आपने सुना होगा। मैं भी आपसे यही बात कहूंगी कि प्लीज डू द रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, ओके। जो भी कंटेंट है जिससे भी आपने पूरे साल प्रिपरेशन की है उसको रिवाइज कीजिए, है ना। इन 7 दिनों में जितना रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए। ये जो हमारी क्लास होने वाली है, ये जो 5-6 दिन चलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। जब भी आपको टाइम मिले ना, 10 मिनट 15 मिनट, जब भी रिलैक्स कर रहे हैं, बस कान में लगा करके ना इसको एक बार सुन लीजिएगा। बिकॉज दीज आर द, यहाँ पे हम बेसिकली वन लाइनर्स करेंगे जो कि आपको रिवीजन करवाएगी ना। आपने जो भी कर रखा है उसका बस रिवीजन कराएगी, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको कान में लगा के सुन लीजिएगा, है ना। हाई स्पीड में सुनिए, 2x करके सुनिए, 1x में सुनिए, जैसे मन है वैसे सुनिए। बस एक बार इसको सुन लीजिएगा, है ना। देखिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ना वन लाइनर्स लाए हैं पूरी बायोलॉजी के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस है ना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन योर 10-12 ईयर्स। बार बार जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जहां से प्रोबेबल क्वेश्चन बनते आ रहे, मतलब आ रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से ना, रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो उन्हीं सारे टॉपिक्स को, उन्हीं सारे चैप्टर्स के वन लाइनर्स हम एनसीईआरटी के हमने यहाँ पे कंपाइलेशन कर दिया आपके लिए, ओके। देखिए, एक थोड़ा सा मेन जो है कि अगर रिवीजन कर रहे हैं ना आप, तो इन सब चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे रखिएगा, हाई प्रायोरिटी पे, है ना। फर्स्ट है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन योर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इकोलॉजी बड़ा ही इजी सा चैप्टर है ना। तो इसको भी एक बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। देन योर रिप्रोडक्शन, ओके। तो ये सारे कुछ जो टॉपिक्स है ना, जो चैप्टर्स हैं, यहाँ से आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, है ना। अभी तक पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे गए, अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो इनको देख लीजिएगा। देन उसके बाद इन सबको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5, दीज 5 चैप्टर्स, इनको अच्छी तरीके से करने के बाद आप कहाँ आएंगे? आप आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी पे, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में भी फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से आपको करना है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेना है, ओके। तो ये जो 5, 6, 7 टॉपिक्स का है ना, इनका रिवीजन प्रायोरिटी पे रखिए। एक दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, रिवीजन, ओनली रिवीजन, नया कुछ नहीं। इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए, जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए, ओके। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या आता है, एक क्विक रिकैप करते हैं हम। डाइजेशन आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन एंड योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी से रिवीजन कीजिएगा, ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे गए आपके। देन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डीएनए स्ट्रक्चर, देन इवोल्यूशन थ्योरीज। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन, फोकस ऑन द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मेन ह्यूमन एंड देन प्लांट्स, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कौन से हार्मोन्स आते हैं, कौन सा ग्लैंड आपका कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ना। इसका कौन सा एलएच फेज कौन सा है, ये सारी चीजें आप देख लेंगे, है ना। देन प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी में आपके कितने फेजेस आते हैं, है ना। फ्रॉम योर जाइगोट फॉर्मेशन, सॉरी, फ्रॉम योर गैमेट्स फॉर्मेशन टू लेके इम्पार्चुएशन तक पूरा एक बार देख लेंगे। एंड डायग्राम्स को भी एक बार अटेंशन दीजिएगा, है ना, क्योंकि डायग्राम से भी देखा गया क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना। ये हो गया। देन आपका आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एज मेनी क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट, है ना। डायरेक्ट आपके टेक्स्ट से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन उठा के पूछ दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक से, तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देन प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पहले ही हमने कह दिया कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, फोटोसिंथेसिस पे। देन प्लांट ग्रोथ कैसे होता है एंड हार्मोन्स रिलेटेड टू देम, है ना। हार्मोन से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। देन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट, है ना। जाइलम फेलम इन दोनों को देख लेना है आपको। दीज आर द इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको रिवीजन कर लीजिए, बेस आपका क्लियर है ना। देन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, माइटोसिस मियोसिस देख लेना है, डिवीजन जो है आपका इसको देख लेना है। अगेन एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सीधा एनसीईआरटी का वन लाइनर आता है ना। तो जो बच्चे एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करके जाते हैं, वो आके बोलते हैं ना कि जैसा पढ़ा वैसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है ना। तो एनसीईआरटी को प्लीज मत छोड़िएगा, और जिन चैप्टर्स में लिख दिया है एनसीईआरटी उसको तो बिल्कुल और कहीं से मत कीजिए, रिवीजन के लिए एनसीईआरटी कीजिए, है
है ना। चलिए, देन योर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज अ स्मॉल चैप्टर बट हाई स्कोरिंग, है ना। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज जो आज के टाइम की जो डिमांड है ना आपकी, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो या फिर आपका जो मॉडिफाइड जो आपकी जो वैरायटीज आ रही हैं प्लांट्स वगैरह की, है ना, या फिर आपके जो ड्रग्स वगैरह है, तो वो सारा क्या है आपका बायोटेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। दैट्स वाई दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, है ना, एंड फॉर द रियल लाइफ, कि अगर आप रियल लाइफ में भी अगर अगर इन केस अगर आपका नीट नहीं होता है, तो अगर आप किसी और फील्ड में अगर भी जाते हैं ना, तो वहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा सेंस है ना, हम जानते हैं। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, डीएनए टेक्नोलॉजीज को करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को करना है एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, ट्वेल्थ में अगर ट्वेल्थ पास आउट इसी साल आपका ट्वेल्थ हुआ है, तो अच्छे से रिवाइज होगा आपका, है ना, हमने भी किया हुआ है अपने क्लासेस में, तो इसको देख लेंगे। देन योर लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में आपको करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, बायोनॉमिन नॉमेनक्लेचर एंड द डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको हमको कर लेना है, ठीक है। तो दीज वर द चैप्टर्स विच वर आस्क्ड, और उसका भी बाइफर्केशन हमने कर दिया है कि कौन से चैप्टर में आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से कर लेना है ना। आई नो कि थोड़ा फास्ट ट्रैक जा रहा है वीडियो, है ना, लेकिन आपके पास टाइम भी आपका काउंटडाउन में चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट ट्रैक पे ही चलते हैं, है ना, बकवास की बातें नहीं करेंगे, है ना, कि आप कैसे हैं हम कैसे हैं, इस तरीके की बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट हम काम की बातें करते हैं। ओके, चलिए आते हैं सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जो फेमिलियर भी है, आपको भी इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू अस, है ना, हमारी फिजियोलॉजी है, ह्यूमन की फिजियोलॉजी है, तो हमको पढ़ने में भी इसको इंटरेस्ट आता है ना, बिकॉज वी कैन रिलेट विद द टर्म्स, है ना, कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ये फंक्शंस हो रही हैं, तो हमारे लिए क्या है, इसको रिलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। थोड़े नाम टेक्निकल होते हैं बट स्टिल। तो देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अगर वन लाइनर्स की हम बात करें, तो सबसे पहला आपका पॉइंट है कि सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेस, है ना, जिसको हम टायलिन बोलते हैं, विच डाइजेस्ट व्हाट योर स्टार्च, ठीक है। तीन चार चीजें हमको पता चल गई कि सलाइवा क्या है, इसमें क्या होता है, अमाइलेज होता है जिसको हम टायलिन भी बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है, किसको डाइजेस्ट करना, स्टार्च को। देन सेकेंड पॉइंट, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन बाय HCl, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि पेप्सिनोजेन जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू एक्टिव पेप्सिन बाय व्हाट, तो बाय HCl प्रेजेंट इन योर स्टमक। देन एल्वियोली आर द साइट्स ऑफ एक्सचेंज फॉर द गैसेस इन द लंग्स, कहाँ पे आपके गैसेस एक्सचेंज होते हैं, एल्वियोली में। एल्वियोली प्रेजेंट कहाँ है, आपके लंग्स में। नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, ये सबको पता है ना। हार्ट हैज मायोजेनिक कंडक्शन, है ना, हार्ट हार्ट में क्या है, मायोजेनिक कंडक्शन होता है, ऐसे नोड इनिशिएट करता है आपका हार्ट बीट को, है ना, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करवाता है, यही आपका इनिशिएट कराता है हार्ट बीट को। देन नेक्स्ट पॉइंट, अगेन आपका सलाइवरी अमाइलेज से, इसी को आप टायलिन बोलते हैं, बिगिंस द हाइड्रो सॉरी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन द माउथ, है ना। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही हो जाता है, और विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज जो है इसको टायलिन बोलते हैं, उसकी हेल्प से आपका माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देन पेप्सिन इज एक्टिव एट व्हाट पीएच लेवल, तो 1.8 से लेके 2 पीएच तक आपका जो पेप्सिन है वो एक्टिव स्टेट में रहता है, एंड डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, ठीक है। तो पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करवाता है, हमारे प्रोटीन को करवाता है। पीएच लेवल क्या चाहिए एक्टिव पेप्सिन के लिए, 1.8 टू 2 चाहिए आपको। देन एल्वियोली आर द, ये तो पॉइंट हो गया है ना, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं क्योंकि काफी सोर्सेज को इकट्ठा करके, एनसीईआरटी तो इसका बेस है ही है हमारा, एनसीईआरटी से तो है ही, बट आपकी जो और भी जो मल्टीपल सोर्सेज है ना, जहाँ पे ये क्वेश्चंस आए गए हैं, जहाँ से ये वन लाइनर्स बनाए गए, मतलब मल्टीपल सोर्सेज को मर्ज करके बनाए, सो दैट कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिले, है ना, कि मतलब बहुत सारे सोर्सेज का आपको एक ही जगह कंपाइलेशन मिल जाए, मल्टीपल सोर्सेज को देखने की जरूरत ना पड़े। दैट्स वाई। देन ऐसे नोड एक्ट्स एज अ पेस मेकर ऑफ योर हार्ट, ये तो आपको पता ही है, इजी चीज है। देन इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय योर बीटा सेल्स ऑफ आइलेट, है ना, ऑफ लैंगरहैंस। तो ये कहाँ पे आपका इंसुलिन कहाँ पे सिक्रेट होता है, तो बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ पे आपका सिक्रेट होता है। देन बाय सॉल्ट इमल्सिफाइज द फैट बट डू नॉट कंटेन एंजाइम, बाय सॉल्ट्स आपका इमल्सिफाई करता है फैट को, बट इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है ना। हमसे पूछा जा सकता है कि किसमें आपका एंजाइम्स नहीं होते बट वो इमल्सिफाई करता है आपके फैट को, तो आप क्या बताएंगे, दीज आर द बाइल सॉल्ट्स। कहाँ से सिक्रेट होते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देन पेप्सिन इज सिक्रेटेड एज इनएक्टिव
जाइमोजेन, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजेन। तो अगर पेप्सिनोजेन अगर ना बोल करके आपको अगर इनएक्टिव जाइमोजेन बोल दिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में बात कर रहा है ये, पेप्सिन। ठीक है, सॉरी पेप्सिनोजेन के बारे में बात कर रहे हैं। पेप्सिन इज सिक्रेटेड एज इनएक्टिव जाइमोजेन, इसी को हम पेप्सिनोजेन भी बोल देते हैं आपका। हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन कोऑपरेटिवली, बाइंडिंग ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द एफिनिटी टू द फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, एक से जब बाइंड करता है तो एफिनिटी क्रिएट करता है दूसरे से बाइंड करने के लिए। उसके बाद है आपका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन शोज अ हाइपरबॉलिक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, कौन आपका शो करता है हाइपरबॉलिक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो आप बताएंगे मायोग्लोबिन। ठीक है, वाइल हीमोग्लोबिन जो है वो आपका क्या शो करता है, सिग्मोइडल कर्व। ठीक है, दोनों का याद रखेंगे, मायोग्लोबिन कौन सा आपका शो करता है कर्व और हीमोग्लोबिन कौन सा शो करता है कर्व, ये भी पूछा जाता है आपसे दोनों के बारे में, तो इसको ध्यान रखेंगे। या तो आपसे कर्व पूछेगा, कर्व दे देगा आपको, नाम पूछेगा, या फिर नाम दे देगा कर्व पूछेगा। ठीक है, तो वैसे वैसा आपका ये चलता रहता है। देन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट अकर इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, हमसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, फाइनल आपका डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। फिर पूछा जाता है कि मैक्सिमम जो आपका एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का वो किस पार्ट में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो आपका आंसर क्या होगा वहां पे, जेजुनम। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं आपको पता है, तीनों का नाम याद रखेंगे, हम पूरा कंप्लीट सबको नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके 2 और पार्ट्स होते हैं, उसका नाम आप एज अ होमवर्क प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन के पीछे आपको सारी चीजें याद आ जानी चाहिए, है ना, ये बस एक पॉइंट ऑफ रिवीजन है आपका कि जब आप ये चीजें पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, तो बाकी जितनी भी चीजें आपने पढ़ रखी है ना वो सारा आपको फटाफट से रिकॉल हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, फिब्रिनोजेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। फिब्रिनोजेन आपका कन्वर्ट होता है फिब्रिन में ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, थ्रोम्बिन। ठीक है, तो जब आपका फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में तो उस वक्त कौन हेल्प करता है आपका, थ्रोम्बिन आपका हेल्प करता है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग मतलब इस पॉइंट का मतलब कि आपको ब्लड क्लॉटिंग वाला पूरा याद आ जाना चाहिए। नहीं याद आ रहा है तो पन्ने पलटिए, दोबारा से देखिए कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस देखिए कि स्टार्टिंग से एंड तक कैसे आपकी क्लॉटिंग होती है ना, जो वो सीव बनता है, सारी चीजें मतलब याद आ जानी चाहिए, है ना। पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना टाइम ज्यादा जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एंट्रोकाइनेज एक्टिवेट्स इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए 3-4 बातें एक ही लाइन में आपसे कह दी कि पहला तो आपको एंजाइम का नाम बता दिया कि एंटेरोकाइनेज जो है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है आपको इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजेन क्या है, इनएक्टिव है, और एक्टिव वाला कौन सा है आपका, ट्रिप्सिन है, और ये होता कहाँ पे है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और तीसरा आपका प्रो इलास्टेज, ये जो है आर एक्टिवेटेड वेयर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। या फिर इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इनमें से कौन सा एक प्रेजेंट नहीं है, या इनमें से कौन सा एक नहीं होता है, या कौन से 3 होते हैं, इनके अलावा एक चौथा नाम दे दे, फिर पूछे कि कौन सा नहीं होता है, कौन सा एक्टिवेट नहीं होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको तीनों का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, काइमो, फिर आपका प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड प्रो इलास्टेज। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, द बर्नर्स ग्लैंड। द ब्रूनर्स ग्लैंड जो है आपका ऑफ ड्यूडेनम, है ना, इलियम, जेजियम एंड ड्यूडेनम, 3 आपके पार्ट्स मैंने बता ही दिए यहाँ पे। तो जो बर्नर्स ग्लैंड है आपका, ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम जो है सिक्रीट करता है क्या, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, ये याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ ले कि बर्नर ग्लैंड क्या क्या चीजें सिक्रीट करता है, या फिर आपसे पूछ ले कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो ड्यूडेनम में किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं, तो आप बताएंगे क्या है वो, ब्रूनर्स ग्लैंड है। देन नेक्स्ट पॉइंट, intrinsic factor secreted by the stomach is essential for vitamin B12 absorption in ileum। इलियम में आपका विटामिन B12 जो है आपका कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, आपके इलियम में होता है, और ये, और इसके लिए आपका क्या जरूरी है, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर्स जरूरी है आपके, है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्ट कहाँ हुआ था कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, आपके माउथ में हुआ था अमाइलेज के द्वारा। तो कहता है कि डाइजेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए सबसे लंबा आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस चला किसके लिए चला, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, है ना। कि स्टार्ट कहाँ हुआ था, वो हमारा एकदम बकल कैविटी में माउथ में स्टार्ट हो गया था, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे फाइनल हमारा डाइजेशन खत्म होता है ना। यहीं पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, यहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। उसके बाद नो डाइजेशन अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन वाला काम नहीं होता है आपका, बस जो है आपका मतलब डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेस्पिरेटरी कोशेंट से, क्यू आर क्यू से, है ना। कि रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज 1, फॉर फैट इज ग्रेटर देन 1, एंड फॉर प्रोटीन ऑल्सो ग्रेटर देन 1। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 है और फैट्स एंड प्रोटीन्स के लिए ग्रेटर देन 1 है। याद रखेंगे रेस्पिरेटरी कोशेंट, क्वेश्चन आता है, बार बार आता है यहाँ से, है ना। नेक्स्ट आता है आपका each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो कितना मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लेके जा सकता है, तो इट कैन कैरी 4 मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऑफ आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट, बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट से क्वेश्चन है, बोर इफेक्ट रेफर्स टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई CO2। लाइन ऐसे ही याद रख लीजिए कि बोर इफेक्ट क्या आपका कहता है कि इट रेफर्स टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपका हाई कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो क्या कर देगा, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम कर देगा ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। कि हीमोग्लोबिन जो है आपका कम एफिनिटी रखेगा आपके ऑक्सीजन के लिए एज कम्पेयर टू योर, जब आपका हाई कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो एफिनिटी को कम कर देगा, ये बोर इफेक्ट कहता है आपका। देन टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम पता होना चाहिए। एंड देन आपको बताना है कि एक जो हेल्दी एडल्ट है उसका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो पर ब्रेथ उसका कितना होता है टाइडल वॉल्यूम, 500 ml का। ओके, एक हेल्दी एडल्ट जो है उसका टाइडल वॉल्यूम 500 ml पर ब्रीथ आपका होता है। नेक्स्ट, द प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज, ये तो हमने कर लिया, एल्वियोली होती है। और ये देखिए ये आपसे बार बार पूछता है कि जो एल्वियोलिस होते हैं वो कवर्ड किससे होते हैं ना, तो एल्वियोलिस आर कवर्ड विद अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्यूमोस एपिथेलियम, ठीक है, इससे आपका कवर्ड होता है एल्वियोलिस। देन लिम्फ इज अ फ्लूइड कंटेनिंग प्लाज्मा एंड WBC बट नॉट RBC। आपसे पूछता है कि लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ क्या होता है, इट इज अ फ्लूइड विच कंटेन्स योर प्लाज्मा एंड WBC बट इट डजंट कंटेन्स योर RBC। उसमें RBC नहीं होते हैं आपका, प्लाज्मा एंड आपका WBC होता है। जब भी आप एक लिक्विड वाला पार्ट रहता है ना, अगर आप देखेंगे थोड़ी देर तक अगर ब्लड को अगर किसी टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाए ना, तो नीचे आपका रेड वाला पोर्शन रहता है, ऊपर कुछ येलोइश सा आ जाता है, तो दैट इज योर लिम्स एंड इसी को क्या बोल सकते हैं आप, प्लाज्मा वाला पार्ट जो होता है वही ये होता है। देन SA node generates maximum number of action potentials and act as a pacemaker। ये हमने देख लिया कि जो SA नोड है वो पेसमेकर की तरह काम करता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट हमको मिल गया कि SA नोड जो होते हैं वो जनरेट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स कौन जनरेट करता है, तो ये आपके SA नोड्स जनरेट करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ECG से है, तो पूरा ECG आप देख लेंगे कि P वेव क्या होता है, QRS आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देन T वेव क्या होता है, गैप क्या होता है, ये सारी चीजें आपको याद आ जानी चाहिए इस पॉइंट से, है ना। हाँ, कहाँ से आपका इनिशिएट होता है, तो P से जनरेट होता है, T पे खत्म होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। डिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या है, कहाँ पे आपका डिपोलराइजेशन नहीं होता है, ये सारी चीजें आपको याद आ जानी चाहिए। P वेव रिप्रेजेंट्स आर्टियल डिपोलराइजेशन, तो आपको यहीं से ये भी याद आना चाहिए कि वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है या नहीं, और होता है तो किसके कब होता है। ओके, देन नेक्स्ट है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है आपका, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, दोनों पता होना चाहिए, है ना। और यही सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर मिलके दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपका, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसका क्या है, आपका ब्लड प्रेशर बनाते हैं ना, इसी से हम मापते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mm होना चाहिए, और आपका डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। बाइकस्पिड वॉल्व्स कहाँ पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स किसके बीच में पाए जाते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस पॉइंट से याद रखनी होगी कि जो बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में बाइकस्पिड पाया जाता है। ट्राइकस्पिड कहाँ पाया जाता है आप बताएंगे,
सेमिल्यूनर क्या होता है आप बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। देखिए कहते हैं कि इन ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, क्या क्या होते हैं हमारे पे, छोटा सा रिकैप कि अ पेयर ऑफ किडनीज होते हैं हमारे पास, अ पेयर ऑफ यूरिथर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड एक यूरिथ्रा होता है, ठीक है। ये हमारा पूरा कंपोजिशन है आपका किसका, जो ऊपर ऊपर से अगर हम देखें, मतलब इतना तो हमको पता ही होना चाहिए ना, नीट का एग्जाम दे रहे तो इतना पता ही होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे मेन मेन जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं। तो एक पेयर ऑफ किडनी हो गया, पेयर ऑफ यूरिथर्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया एंड योर यूरिथ्रा हो गया। उसके बाद पोडोसाइट्स फॉर्म द विसलरल लेयर ऑफ वोमेंस कैप्सूल। तो पोडोसाइट्स आपका क्या बनाता है, लेयर बनाता है ऑफ वोमेंस कैप्सूल का, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। हेनलेज लूप का जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये कैसा होता है आपका, इस परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू सॉल्यूट्स, है ना। जब आपने 9th क्लास में जब आपने पढ़ा होगा व्हाट इज परमिएबिलिटी एंड व्हाट इज, वहीं पे आपने पढ़ा होगा ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ये सब पढ़ा होगा ना। तो वहाँ पे आपने जाना होगा कि परमिएबिलिटी क्या होती है और इम्परमिएबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स क्या होता है। वही सारी चीजें हैं कि जो डिसेंडिंग लिम्फ होता है आपका हैंडलेज लूप का, वो परमिएबल होता है आपके वाटर के लिए, बट इट इज इम्परमिएबल, मतलब वो परमिट नहीं करता है किसको, आपके सॉल्यूट्स को। देन नेक्स्ट आएंगे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स इन योर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स, यानी कि PCT। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहाँ पे होता है आपका, PCT में होता है। देन नेक्स्ट है आपका ADH से, कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो होते हैं, है ना, डायूरेटिक आपका किसे, यूरिन से रिलेटेड है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो होते हैं आपका इंक्रीजेस द वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी ट्यूबल्स। ये इनका काम क्या होता है, इन हार्मोन्स का ADH का काम क्या होता है कि ये इंक्रीज करते हैं आपके वाटर रीएब्जॉर्प्शन को, कहाँ पे, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें। नेक्स्ट, ट्रोपोनिन बाइंड्स कैल्शियम आयंस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन टू इनिशिएट द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ट्रोपोनिन आपके बाइंड्स करते हैं कैल्शियम आयंस के साथ, किस लिए, टू ड्यूरिंग द मसल, कब, ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, किसको इनिशिएट करने के लिए, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन को करने के लिए। देन टेटेनस, टेटेनस इज अ सस्टेन्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन, है ना। टेटनस हम सुनते हैं ना कि अगर हमको आयरन आयरन की कोई चीज अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह से एंटर कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, है ना, तो उस कंडीशन में हमको क्या है, टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है। व्हाई, बिकॉज जो टेटनस है इज अ सस्टेन्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपकी क्या होता है, जितने भी मसल्स होते हैं ना वो एकदम सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, एकदम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो रिलैक्सेशन होता ही नहीं है ना। तो इसकी वजह से क्या है, फिर आपकी सारी चीजें फ्रीज हो जाते हैं, सारे ऑर्गन्स, और फिर इट विल इवेंचुअली लीड टू द डेथ, है ना। तो एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन बन जाती है अगर आपको टेटनस हो जाता है तो। नेक्स्ट आएंगे स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, नॉन स्ट्रेटेड एंड फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कहाँ पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स, ये बताया गया आपको, इन सैक्रोमर्स। नेक्स्ट, द फंक्शन द functional unit of muscle is your H zone disappears during the full contraction. Next, red muscle fibers, है ना, स्लो ट्विच फाइबर्स, इसको हम स्लो ट्विच फाइबर्स कहते हैं, रेड मसल फाइबर्स को, विच आर रिच इन योर मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आपके सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, मायोग्लोबिन पाए जाते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं रेड मसल फाइबर्स में, ठीक है। इसी को स्लो ट्विच फाइबर्स भी आप बोलते हैं। नेक्स्ट आएंगे द नोड्स ऑफ रेनवियर। जो नोड्स ऑफ रेनवियर होता है आर द गैप्स इन द मेलिन शीथ अलाउइंग द सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। जो नोट्स ऑफ आपका रेनवियर्स है उससे क्वेश्चन, उससे आपका पॉइंट है। नेक्स्ट, द रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड मेनली बाय योर Na प्लस एंड सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस एटीपेस पंप, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल से क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मेडुला एब्लोंगाटा, ब्रेन से आ गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ गए हम, कि मेडुला एब्लोंगाटा जो है वो कंट्रोल करता है आपकी किस किस चीजों को, रेस्पिरेटरी को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को एंड योर गैस्ट्रिक सीक्रेशंस को, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में अगर पूछ ले कि इन तीनों में से किसी एक का नाम दे दे कि रेस्पिरेशन जो है उसको कौन कंट्रोल करता है, ऑप्शंस दे दे आपके पास, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मेडुला एब्लोंगाटा। कार्डियोवैस्कुलर,
ये भी क्या है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस जो है ये भी आपके, ये सब कैसे हैं आपके जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना, ये स्वतः होते रहते हैं। तो ये कहाँ से कंट्रोल होंगे आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा से। इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशंस, नेक्स्ट पॉइंट, इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैल्शियम आयंस स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ योर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में कैल्शियम आयन का काम क्या होता है आपका स्टिमुलेट करना न्यूरोट्रांसमीटर्स को फ्रॉम प्रेस सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। कहाँ से, प्रेस सिनेप्टिक न्यूरॉन से ये सिक्रेट करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं। देन नेक्स्ट इज योर रेटिना कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर्स। हमारे पास ये हमको पता है कि रेटिना में हमारे दो आपके, देखिए बस ये थोड़ा सा हो सकता है ये वर्ड थोड़ा सा अनफेमिलियर हो, अदरवाइज रॉड्स एंड कॉन्स तो हम सब जानते हैं कि रेटिना में क्या है हमारे दो फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, एक को कहते हैं हम रॉड और दूसरे को कहते हैं कॉन। बेसिकली आपको बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे रॉड्स का दूसरा नाम क्या है एंड कॉन्स का दूसरा नाम क्या है। तो रॉड्स को हम क्या बोलते हैं, स्कोटो स्कोटोपिक विजन, एंड इसको क्या बोलते हैं फोटोपिक विजन्स। इस तरीके से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट सम पॉइंट्स एंड इन द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे कि थायरॉक्सिन, आ गए हम आपके हार्मोन्स पे, एंडोग्राइन एक्सोग्राइन जितने भी आपके हार्मोन्स हैं सबको आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, कि किसका क्या काम होता है, एक बार हार्मोन्स को गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज हार्मोन्स से काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना, बेसिक लेवल का है बट पूछे जाते हैं, है ना। अगर पेपर का लेवल थोड़ा इजी रहेगा तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, किसका क्या फंक्शन है, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इफ यू वांट द लिस्ट, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा इफ द वीडियो रीचेज यू, है ना, अगर आप तक जाता है और इफ यू वांट द लिस्ट वैसे आपके पास होगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम तो नहीं है अभी उतना, बट स्टिल आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, आपके पास अगर है तो प्रेजेंट होगा ही ऑब्वियसली। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका, ये क्या करते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन्स इंक्रीजेस द बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। तो अगर थायराइड की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वहाँ पे क्या है, जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना वो क्या है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है, उसको इंक्रीज करना, स्लो डाउन मेटाबॉलिक रेट्स हो जाते हैं थायराइड थायराइड डिफेक्टेड पर्सन को। तो उसमें क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम होता है कि बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है उसको इंक्रीज कर देना। ओके, नेक्स्ट योर पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच। पैराथायरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं, ये क्या इनका क्या काम होता है कि इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन्स। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन्स को इंक्रीज करना इन द ब्लड। ग्लूकागॉन्स इंक्रीजेस द शुगर लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्टिसोल्स, अगेन आपका कॉर्टिसोल्स किससे रिलेटेड है, आपका स्ट्रेस वगैरह से रिलेटेड है। कॉर्टिसोल्स फ्रॉम द एडेनल cortex regulates your carbohydrate metabolisms and has anti-inflammatory actions। इसमें क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस होते हैं और आपके रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। देन नेक्स्ट इज योर इंसुलिन। इंसुलिन डिफिशियंसी लीड्स टू द हाइपर ग्लाइसेमिया एंड डायबिटीज मेलाइटिस को। ठीक है, तो इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने से आपको क्या है, ये दो कंडीशंस हो सकती है, मेलाइटिस हो सकता है एंड योर हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन आपको हो सकती है। नेक्स्ट ऑक्सेंटिक सेल्स जो है या फिर इसी को पेरिएटल सेल्स बोलिए, ये सिक्रीट करती हैं किसके, आपके HCl को एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स को। हमने देखा था ना अभी कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स आया था आपके कुछ चीजों को एक्टिवेट करने के लिए इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, तो वहां से याद रख लेंगे। नेक्स्ट कीमो सेंसिटिव एरियाज, कीमोसेंसिटिव जो एरियाज होते हैं इन द मेडुला एब्लोंगाटा इज हाईली सेंसिटिव टू व्हाट, टू योर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में होना अच्छा नहीं है, बिकॉज ये क्या है, आपके इफेक्ट करेंगे आपके मेडुला एब्लोंगाटा के कुछ हाइपर केमो सेंसिटिव जो एरियाज है उसको इफेक्ट करेंगे, और जिसकी वजह से क्या है कि जो मेडुला एब्लोंगाटा है वो जो हमारा कंट्रोल कर रहा है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर मूवमेंट्स को, गैस्ट्रिक मूवमेंट्स को, तो वो क्या है, सारा आपका इफेक्ट होगा। और उसके इफेक्ट होने का मतलब मेडुला एब्लोंगाटा अगर इफेक्ट होता है तो ये सारी फंक्शनिंग्स जो है वो आपकी इफेक्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाएंगे अगर आपकी बॉडी में CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो। नेक्स्ट पॉइंट, the lymphatic system returns interstitial fluid back to the blood। lymphatic system का काम क्या करता है, क्या क्या काम होता है इस सिस्टम का, it returns the interstitial fluid back to the blood। ब्लड में वापस से लेके आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को
लेके आने का काम होता है ना, रीअब्जॉर्प्शन करके वापस से लेके आता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट कि बोवेंस कैप्सूल जो है आपका, बोवेंस कैप्सूल जो है या फिर एंड योर ग्लोमेरुलस दोनों मिलके क्या करते हैं आपका, टुगेदर फॉर्म्स द मेल्फिगियन बॉडी। मेल्फिगियन बॉडी का आपका फॉर्मेशन करती हैं दोनों मिलके, बोवेंस कैप्सूल एंड योर ग्लोमेरुलस। लास्ट पॉइंट, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट्स एंड परसीव कलर विजन। कोन्स की वजह से हमको कलर्स दिखते हैं एंड रॉड आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये आपके कोन्स जो है ये ब्राइट लाइट से होता है, बीसी याद रखेंगे, है ना, बी सी, ब्राइट लाइट कोन्स, और जो आपके डिम लाइट वो आपके रॉड्स। बीसी याद रखेंगे, दूसरा वाला अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स फ्रॉम योर ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसको अच्छे से एक बार देखेंगे। देखिए इन सब पॉइंट्स को करने से ना आपने पैक में जितनी भी चीजें कर रखी है ना फिजियोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी कहीं ना कहीं आपको रिकॉल होंगी, है ना। नहीं होंगी सारी तो भी आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन इससे जरूर हो जाएगा। ओके, तो गो थ्रू दिस, कुछ नहीं करना है आपको, बस कान में लगा के सुन लेना है। 1x पे सुनिए, 2x पे सुनिए, जिस स्पीड में सुनना है सुन लीजिए, पहले भी कह चुके हैं, बस कान में लगा के एक बार सुन लीजिए, है ना, एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, बिकॉज जितनी बार सुनेंगे उतनी बार नई चीजें आपके जहन में दिमाग में रिकॉल होंगी, रिवाइज होगा आपका, ठीक है। तो विद दिस we will discontinue this class, and if you find this video helpful, है ना, obviously मेहनत लगी है, helpful होगा ही, preparation आपकी इससे अच्छी होगी, revision अच्छा होगा, तो do like, subscribe and comment the channel. Okay, thank you everyone, have a nice and wonderful day, keep revising, keep studying, exams are very close, है ना। चलिए।